हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एमएससी फिजिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट्स। देखिए स्टूडेंट्स, लैच वर्ड का हिंदी में मतलब होता है कुंडी। लैच एक बेसिक स्टोरेज एलिमेंट होता है जिसमें हम स्टोर करते हैं 0 या फिर 1 को। लैच, जैसा कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, ये होल्ड करके रखता है 0 या फिर 1 को। तो जो सबसे बेसिक लैच होता है वो होता है सेट रीसेट लैच, जिसको हम एसआर लैच के नाम से जानते हैं। और एसआर लैच को हम 2 नैंड गेट्स की हेल्प से कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। तो जो सर्किट डायग्राम होगा एसआर लैच यूजिंग 2 नैंड गेट्स का, वो ड्रॉ करते हैं। ये है हमारे पास 2 नैंड गेट, ये है पहला नैंड गेट G1, ये है हमारा दूसरा नैंड गेट G2। तो यहां से हमें 2 आउटपुट्स मिलती हैं, एक होती है Q, गेट G1 की आउटपुट होती है Q, और गेट G2 की जो आउटपुट होती है उसको हम Q बार से डिनोट करते हैं। Q बार इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q, मीन्स अगर जब Q 0 होगा तो Q बार जो है वो 1 होना चाहिए, और जब Q 1 होगा तो Q बार 1 का कॉम्प्लीमेंट मीन्स 0 होना चाहिए। तो यहां पर हम 2 इनपुट्स देते हैं। गेट G1 की जो इनपुट होगी उसको हम S से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेट, और गेट G2 की जो इनपुट होती है उसको हम R से डिनोट करते हैं, R स्टैंड्स फॉर रीसेट। तो जो गेट G2 की आउटपुट थी Q बार, उसको हम क्या करते हैं, गेट G1 की इनपुट में फीडबैक करवाते हैं कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से Q बार जो कि G2 की आउटपुट थी उसे G1 की इनपुट में दिया जाएगा। इसी तरह से जो G1 की आउटपुट है Q, उसे हम गेट G2 की इनपुट में देंगे इस तरह से। तो यह है हमारे पास सर्किट डायग्राम ऑफ एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट्स। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो उसकी थ्योरी को आप कहां से शुरू करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। लैच इज अ बेसिक स्टोरेज एलिमेंट इन विच वी स्टोर 0 और 1। लैच जो है वो एक बेसिक स्टोरेज एलिमेंट है जिसमें हम 0 या फिर 1 को स्टोर कर सकते हैं। लैच एज द नेम सजेस्ट इट होल्ड्स 0 और 1। लैच का हिंदी में मतलब होता है कुंडी, और जैसा कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, ये 0 या फिर 1 को होल्ड करके रखता है। द सर्किट डायग्राम फॉर SR latch using 2 NAND gates G1 and G2 is shown in figure। तो SR latch को हम 2 NAND gates G1 and G2 की हेल्प से कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। यह है सर्किट डायग्राम फॉर SR latch using 2 NAND gates। इन द सर्किट S stands for set and R stands for reset। S यहाँ पर सेट को डिनोट कर रहा है और R यहाँ पर रीसेट को डिनोट कर रहा है। Q and Q बार आर आउटपुट्स ऑफ द लैच। Q एंड Q बार जो है वो 2 आउटपुट्स हैं इस लैच की। Q जो है वो G1 की आउटपुट है और Q बार जो है वो G2 गेट की आउटपुट है। When the circuit will be set, Q वैल्यू will be 1। सर्किट को हम सेट कब बोलेंगे, जब हमें Q की वैल्यू 1 मिलेगी, और अगर Q 1 मिल रहा है तो उस केस में Q बार क्या होना चाहिए, Q का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, दैट इज 0 होना चाहिए। तो अगर हमें आउटपुट्स में यहाँ पर 1 मिलता है, यहाँ पर 0 मिलता है, तो हम सर्किट को बोलेंगे सेट। और रीसेट कब होगा सर्किट, When the circuit will be reset, Q वैल्यू will be 0। और सर्किट रीसेट कब होगा, जब Q की वैल्यू 0 होगी, और Q की वैल्यू 0 होने का मतलब ये है कि Q बार जो है वो 0 का कॉम्प्लीमेंट दैट इज 1 होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ SR लैच यूजिंग NAND गेट्स। तो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं वर्किंग ऑफ SR लैच यूजिंग NAND गेट्स के बारे में। इसकी वर्किंग को हम 5 डिफरेंट केसेस में स्टडी करेंगे, और अगर आप इसकी वर्किंग समझना चाहते हैं तो आपको नैंड गेट का ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ट्रुथ टेबल फॉर नैंड गेट। तो आप लिखेंगे द ट्रुथ टेबल फॉर नैंड गेट इज, तो हमारे पास नैंड गेट में 2 इनपुट्स होती हैं। तो 2 इनपुट्स का मतलब ये है कि इनपुट्स के 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। एक होगा 0 0, एक होगा 1 0, एक होगा
0 1, एक होगा 1 1। तो जो आउटपुट होती है नैंड गेट की वो होती है a मल्टीप्लाई b का कॉम्प्लीमेंट। तो 0 मल्टीप्लाई 0 होता है 0, तो उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई 0 होता है 0, तो उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 आएगा। 0 मल्टीप्लाई 1 होता है 0 मल्टीप्लाई 1 होता है 0, तो उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई 1 होता है 1, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो 0 होगा। तो आपने एक बात ध्यान दी होगी यहाँ पर कि जब भी हमारी एक इनपुट 0 होगी, यहाँ पर दोनों इनपुट 0 है 1 मिल रहा है, यहाँ पर एक इनपुट 0 है 1 मिल रहा है, यहाँ पर एक इनपुट 0 है तो 1 मिल रहा है। तो अगर दोनों में से एक भी इनपुट या दोनों इनपुट 0 हुई तो हमें आउटपुट में 1 मिलेगा, और अगर दोनों इनपुट्स 1 हुई तभी हमें आउटपुट में 0 मिलेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं वर्किंग का केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 आप हेडिंग डालेंगे। केस नंबर 1 में हम क्या करेंगे, इसको भी S को 0 देंगे और R को भी 0 देंगे। तो हमने दोनों इनपुट्स को 0 0 कर दिया है। तो अभी आपने देखा कि NAND गेट के ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग अगर एक भी इनपुट 0 हुई, चाहे दूसरी इनपुट जो मर्जी हो, तो आपको आउटपुट जो है वो 1 मिलने वाली है। तो गेट G1 NAND गेट G1 की एक इनपुट 0 हो गई है तो आपको आउटपुट में 1 मिलने वाला है। गेट G2 की एक इनपुट 0 हो गई है, दूसरी इनपुट जो मर्जी हो, तो आपको आउटपुट में 1 मिलेगा। तो जब आपका S 0 होगा, R 0 होगा तो Q 1 होगा और Q बार भी 1 होगा। तो ये आउटपुट Q इक्वल टू 1, Q बार इक्वल टू 1 देख के आपको दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है इस समय। देखिए Q बार जो है वो Q का कॉम्प्लीमेंट है। यहां पर हमें सेम आउटपुट्स मिल रही है 1 1, जबकि यहां पर हमें कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट्स मिलनी चाहिए थी। अगर यहाँ 1 मिल रहा था तो यहाँ पर 0 मिलना चाहिए था, अगर यहाँ पर 0 मिल रहा था तो यहाँ पर 1 मिलना चाहिए था। आउटपुट्स जो हैं, ये दोनों आउटपुट जो हैं एक ही समय पर सेम नहीं हो सकती, ये अनडिजायरेबल होते हैं, ये नॉट ट्रू है। इस स्टेट को हम यूज नहीं करते हैं, इसलिए इस स्टेट को S इक्वल टू 0 R इक्वल टू 0 स्टेट को हम बोलते हैं इनवैलिड स्टेट, क्योंकि आउटपुट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। ये है Q, ये है Q बार, बट यहाँ पर हमें आउटपुट जो है वो सेम मिल रही है। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं इनवैलिड स्टेट या फिर नॉट यूज्ड स्टेट। ये हम ड्रॉ कर रहे हैं ट्रुथ टेबल फॉर SR लैच यूजिंग NAND गेट्स। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि केस 1 में आप क्या लिखेंगे। From the table it is clear that whenever one of the inputs of NAND gate is 0, whatever will be the other input we will get 1 at the output, so Q equal to 1 and Q bar equal to 1। अगर एक भी इनपुट 1 होती है, एक भी इनपुट अगर 0 होती है NAND गेट की, तो हमें आउटपुट में 1 मिलता है, क्योंकि हमने यहाँ पर S को 0 रखा है। तो गेट G1 की एक इनपुट 0 हो गई है, दूसरी इनपुट कुछ भी हो, आपको आउटपुट में 1 मिलेगा। गेट G2 की एक इनपुट हमने 0 रखी है, दूसरी इनपुट कुछ भी हो, आपको आउटपुट में 1 मिलेगा। तो Q भी 1 होगा, Q बार भी 1 होगा। बट दिस टाइप ऑफ आउटपुट इज नॉट ट्रू बिकॉज Q एंड Q बार शुड बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ये आउटपुट जो है वो सही नहीं है, नॉट ट्रू है, क्योंकि Q एंड Q बार जो है वो कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए थे एक दूसरे के। अगर यहाँ पर 1 मिल रहा था तो यहाँ पर 0 मिलना चाहिए था, अगर यहाँ पर 0 मिल रहा था तो यहाँ पर 1 मिलना चाहिए था, बट यहाँ पर हमें दोनों आउटपुट जो है वो सेम मिल रही है। सो दिस स्टेट विल नॉट बी यूज्ड एज बोथ द आउटपुट्स कांट बी सेम एंड इट इज अनडिजायरेबल इनवैलिड स्टेट। सो इस स्टेट को हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि आउटपुट जो है वो एक ही समय पर सेम नहीं हो सकती हैं, ये अनडिजायरेबल है, इनवैलिड स्टेट है। तो केस नंबर 1 खत्म हो गया है। बाकी के केसेस हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं केस 2 के बारे में। केस 2 है हमारा व्हेन S इज इक्वल टू 0 R इक्वल टू 1। तो अब की बार हम S को 0 रखेंगे, R को 1 रखेंगे, तो हमें क्या आउटपुट्स मिलेंगी वो हमें चेक करना है। देखिए स्टूडेंट्स, गेट G1 की एक इनपुट जो है वो हमने 0 कर दी है, और जब भी NAND गेट की एक भी इनपुट 0 होगी, दूसरी इनपुट चाहे जो मर्जी हो, दूसरी इनपुट जो मर्जी हो, आपको NAND गेट की आउटपुट में 1 ही मिलेगा। तो Q हमारा 1 हो जाएगा। इस आउटपुट Q इक्वल टू 1 को, जो कि गेट G1 की आउटपुट है, इसको हम फीडबैक कराएंगे टू द इनपुट ऑफ G2। तो G2 की एक इनपुट तो 1 हो गई और दूसरी इनपुट भी 1 हो जाएगी। तो गेट G2 की दोनों इनपुट जो हैं वो 1 1 हो गई हैं। और जब भी NAND गेट की दोनों इनपुट्स 1 1 होती हैं तो आपको आउटपुट में 0 मिलता है, तो आउटपुट हो जाएगी 0। तो जब आपका S 0 था, R 1 था, तो आपकी आउटपुट्स आ रही हैं Q 1 आ रहा है और Q बार जो है वो 0 आ रहा है।
तो जब भी Q की वैल्यू 1 होगी तो सर्किट जो है वो सेट होगा, तो ये हमारी जो स्टेट होगी वो सेट स्टेट होगी, क्योंकि इस केस में Q1 आ रहा है तो ऑब्वियस है Q बार 0 आना चाहिए और वो आ भी रहा है। तो सर्किट सेट कब होगा? जब हमारा S0 होगा, R इक्वल टू 1 होगा। तो स्टूडेंट्स, दो केसेस कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी के केसेस हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं केस 3 की। केस 3 है हमारा व्हेन S इज इक्वल टू 1, R इक्वल टू 1। तो हमने S को यहाँ पर 1 कर देना है और R को भी 1 कर देना है। देखिए स्टूडेंट्स, सेट स्टेट्स की जो आउटपुट्स थी वो थी Q इक्वल टू 1 एंड Q बार इक्वल टू 0। तो जो हमारी प्रीवियस स्टेट की आउटपुट है वो यहाँ पर गेट G1 की इनपुट में दी जाएगी। Q बार यहाँ पर प्रीवियस स्टेट की आउटपुट थी जो कि 0 थी, तो Q बार इक्वल टू 0 को हम गेट G1 की इनपुट में देंगे। तो गेट G1 की दो में से एक इनपुट जो है वो 0 हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर हमारी एक इनपुट 1 है, दूसरी इनपुट 0 है, तो हमें आंसर में 1 मिलता है। एक इनपुट 1 है, दूसरी इनपुट 0 है, मींस अगर एक भी इनपुट 0 हुई, दूसरी इनपुट चाहे कुछ भी हो, तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है? 1 मिलता है। तो यहाँ पर हमें 1 मिलेगा। इस 1 को हम फीडबैक करवाएंगे, मींस G1 की आउटपुट 1 को हम फीडबैक कराएंगे टू द इनपुट ऑफ गेट G2, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो गेट G2 की दोनों इनपुट्स हो गई हैं 1 1 1 1, R इक्वल टू 1 हमने रखा था, 1 यहाँ से फीडबैक होके आया, तो दोनों इनपुट जो है 1 1 हो गई हैं। और जब दोनों इनपुट्स 1 1 होंगी तो हमें आउटपुट में 0 मिलेगा। तो S इक्वल टू 1, R इक्वल टू 1 करने पर हमें Q1 मिल रहा है और Q बार 0 मिल रहा है, जो कि बिल्कुल पिछली स्टेट जैसा ही है। तो इस केस में जो हमारा लैच है वो मेमोरी की तरह काम करेगा, क्योंकि इसने प्रीवियस स्टेट की आउटपुट को ही कंटेन किया है। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 0 था, तो इस बार भी हमें 1 और 0 ही मिल रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं प्रीवियस स्टेट। S इक्वल टू 1, R इक्वल टू 1 को हम बोलते हैं प्रीवियस स्टेट। तो S इक्वल टू 1, R इक्वल टू 1 में हमें बिल्कुल पिछले वाले रिजल्ट्स ही मिलते हैं, Q1 मिलता है और Q बार 0 मिलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं प्रीवियस स्टेट। तो इस केस में लैच जो है वो मेमोरी की तरह काम करता है, जो कि प्रीवियस स्टेट की आउटपुट को होल्ड करके रखता है। तो केस 3 की थ्योरी में आप क्या लिखेंगे? इन दिस केस प्रीवियस स्टेट टू G1 इनपुट इज 0 बिकॉज Q बार इक्वल टू 0। तो इस केस में जो प्रीवियस स्टेट Q बार इक्वल टू 0 था उसको हम इनपुट ऑफ G1 में देंगे, क्योंकि Q बार इक्वल टू 0 था। नाउ एज वन ऑफ द इनपुट टू G1 इज 0, सो Q इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर दोनों में से एक इनपुट जो है वो 0 हो चुकी है, तो G1 की जो आउटपुट होगी वो 1 होगी। सो हमें व्हेन दिस आउटपुट Q इक्वल टू 1 ऑफ G1 इज फीडबैक टू द इनपुट ऑफ G2, इस 1 को हम गेट G2 की इनपुट में फीडबैक करेंगे, देन बोथ द इनपुट्स ऑफ G2 बिकम्स 1। तो दोनों इनपुट जो हैं G2 की वो 1 हो जाएंगी। सो Q बार इक्वल टू 0, दोनों इनपुट्स 1 होने का मतलब यह है कि आउटपुट जो है वो 0 मिलेगी, यहाँ पर 0 मिलेगा। Thus when S is equal to 1, R equal to 1, we have Q is equal to 1, Q bar equal to 0। तो जब S equal to 1 होगा, R equal to 1 होगा, तो Q 1 होगा, Q bar 0 होगा। We will obtain the previous state, और ये बिल्कुल previous state वाली ही आउटपुट है। Q पिछले स्टेट में 1 था, यहाँ भी 1 मिल रहा है, Q bar पिछली स्टेट में 0 था, यहाँ भी 0 मिल रहा है। In this case latch will act as a memory by storing the previous state। तो यहाँ पर लैच जो है वो मेमोरी की तरह काम करेगा, क्योंकि इसने प्रीवियस स्टेट को ही स्टोर किया है। तो स्टूडेंट्स, दो केसेस और बचे हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं केस 4 के बारे में, जिसमें हम लेंगे केस 4 इज इक्वल टू व्हेन S इक्वल टू 1, R इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने S को 1 कर देना है, R को 0 कर देना है। तो ध्यान से देखिए, गेट G2 की एक इनपुट जो है वो 0 हो चुकी है, दूसरी इनपुट चाहे जो मर्जी हो, तो आपको आउटपुट में 1 ही मिलने वाला है। तो Q बार जो है वो 1 हो जाएगा। जब भी NAND गेट की एक भी इनपुट 0 होती है तो आपको आउटपुट में 1 मिलता है, तो Q बार 1 हो गया। इस Q बार इक्वल टू 1 को, जो कि G2 गेट की आउटपुट है, इसको हम फीडबैक करवाएंगे टू द इनपुट ऑफ गेट G1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब गेट G1 की दोनों इनपुट जो हैं वो 1 1 हो चुकी हैं। दोनों इनपुट्स 1 1 होने का मतलब ये है कि आपकी आउटपुट जो है वो 0 होने वाली है, तो आपकी आउटपुट जो है वो 0 मिलेगी। ये एक वैलिड स्टेट है, ट्रू स्टेट है, क्योंकि Q एंड Q बार जो है वो एक दूसरे के कॉमन
कॉम्प्लीमेंट निकल के आ रहे हैं, तो Q 0 है तो Q बार हमारा 1 आ रहा है, तो ये बिल्कुल वैलिड स्टेट है। और जब भी Q की वैल्यू 0 आएगी उस केस को हम बोलते हैं कि सर्किट जो है वो रीसेट हो चुका है। तो जब आपका S1 होगा, R 0 होगा तो Q 0 होगा, Q बार 1 होगा, तो इस स्टेट को हम बोलते हैं रीसेट स्टेट। तो आइए देखते हैं केस 4 में आप क्या लिखेंगे। एज वन ऑफ द इनपुट्स ऑफ G2 इज 0 सो Q बार इक्वल टू 1। क्योंकि गेट G2 की हमने एक इनपुट 0 कर दी है, दूसरी इनपुट कुछ भी हो, आपको आउटपुट जो है वो 1 मिलने वाली है, Q बार 1 हो गया। When this output Q bar equal to 1 of G2 is feedback to the input of G1, then both the inputs of G1 becomes 1, so Q is equal to 0। इस Q bar equal to 1 को हम फीडबैक करेंगे टू द इनपुट ऑफ गेट G1, तो अब गेट G1 की दोनों इनपुट जो है वो 1 1 हो चुकी हैं, तो इसकी आउटपुट जो है वो 0 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस ट्रूथ टेबल। Thus when S is equal to 1, R is equal to 0, we have Q is equal to 0, Q bar equal to 1। तो जब S equal to 1 होगा, R equal to 0 होगा, तो Q 0 होगा, Q बार 1 होगा। Q 0 होने का मतलब ये है कि हमारा सर्किट जो है वो रीसेट स्टेट में होगा, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो एक केस और बचा है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं केस नंबर 5 में, जिसमें हम बेसिकली ये चेक करेंगे कि क्या हमारा लैच जो है वो रीसेट स्टेट को होल्ड करके रखेगा कि नहीं रखेगा। मींस जो हमें रीसेट स्टेट में आउटपुट्स मिली थी Q इक्वल टू 0 एंड Q बार इक्वल टू 1, क्या ये इसे स्टोर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इस आउटपुट को होल्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों इनपुट्स को 1 1 कर देंगे। तो केस 5 होगा हमारा अगेन व्हेन S इज इक्वल टू 1, R इक्वल टू 1। तो हमने S को 1 कर दिया, R को भी 1 कर दिया है। बट जो हमारा प्रीवियस स्टेट की जो आउटपुट थी Q इक्वल टू 0, वो G2 के इनपुट में दी जाएगी, तो यहाँ पर 0 हो गया। तो गेट G2 की वन ऑफ द इनपुट जो है वो 0 होगी है, दूसरी इनपुट चाहे कुछ भी हो, तो आपको आउटपुट में क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। अगर एक भी इनपुट 0 हो जाती है तो आपको आउटपुट में 1 मिलता है। इस आउटपुट को हम गेट G1 की इनपुट में देंगे, तो गेट G1 की दोनों इनपुट्स हो गई हैं 1 1, तो आपको आउटपुट मिलेगी 0। तो यहाँ पर हमें आउटपुट्स मिल रही हैं 0 एंड 1, जो कि बिल्कुल पिछली स्टेट वाली ही हैं। तो इस केस में लैच जो है वो प्रीवियस स्टेट को होल्ड करेगा, जो हमारी प्रीवियस स्टेट की आउटपुट है उनको स्टोर करेगा, और यहाँ पर लैच जो है एज अ मेमोरी काम करेगा। तो जब हमारा S1 होगा, R1 होगा, तो हमें पिछली स्टेट ही मिलेगी। Q 0 मिल रहा है पिछली स्टेट जैसा, और Q बार 1 मिल रहा है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट भी हैं, वैलिड स्टेट है। तो यहाँ पर जो हमारी स्टेट होगी वो होगी प्रीवियस स्टेट, जिसको हम मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स केस 5 में आप क्या लिखेंगे, इन दिस केस प्रीवियस स्टेट टू G2 इनपुट इज 0, सो Q इज इक्वल टू 0। तो इस केस में G2 को प्रीवियस स्टेट से जो इनपुट मिलेगी, प्रीवियस स्टेट में Q इक्वल टू 0 था, तो Q इक्वल टू 0 हमने गेट G2 के इनपुट में दे दिया है। तो एक इनपुट जो है गेट G2 की 0 होगी है, तो इसकी आउटपुट जो है वो हमें 1 मिलेगी। As one of the inputs to G1 is 0, so Q bar equal to 1, तो Q बार जो है यहाँ पर 1 मिलेगा हमें, इसकी आउटपुट जो है वो 1 मिलेगी। When this output Q bar equal to 1 of G2 is feedback to the input of G1, then both the inputs of G1 becomes 1, so Q is equal to 0। इस 1 को हम गेट G1 की इनपुट में देंगे, तो दोनों इनपुट्स 1 हो गई हैं। दोनों इनपुट्स 1 होने का मतलब यह है कि आपको आउटपुट 0 मिलेगी। Thus when S is equal to 1, R equal to 1, we have Q is equal to 0, Q bar equal to 1। तो S1 R1 करने पर हमें Q equal to 0, Q bar equal to 1 मिल रहा है, जो कि प्रीवियस स्टेट ही है, पिछली वाली स्टेट ही है, रीसेट स्टेट ही है। We will obtain the previous state and in this case latch will act as a memory by storing the previous state। तो यहाँ पर लैच जो है वो मेमोरी की तरह काम करेगा, प्रीवियस स्टेट को होल्ड करेगा। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि SR लैच यूजिंग NOR गेट्स एंड SR लैच यूजिंग NAND गेट्स में क्या डिफरेंस है। NOR गेट्स में हमने यहाँ पर R रखा था और यहाँ पर S रखा था, आउटपुट्स वहां पर Q एंड Q बार थी। यहाँ पर हमने S रखा है, यहाँ पर R रखा है, आउटपुट यहाँ पर Q एंड Q बार है। तो S और R की पोजीशन जो है वो इंटरचेंज हो गई है इन केस ऑफ NAND गेट्स, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और NOR गेट के केस में जो हमारी इनवैलिड स्टेट आ रही थी वो S इक्वल टू 1, R इक्वल टू 1 पे आ रही थी, जबकि NAND गेट के केस में जो हमारी इनवैलिड स्टेट आ रही है वो S इक्वल टू 0, R इक्वल टू 0 पर आ रही है। NOR गेट के केस में जो हमारी सेट स्टेट आ रही थी वो कब आ रही थी, जब हमारा S 1 था, R 0 था।
यहाँ पर सेट स्टेट कब आ रही है, जब हमारा S0 है R1 है। तो रीसेट स्टेट नॉर गेट में कब आ रही थी, जब हमारा S0 था R1 था। और यहाँ पर रीसेट स्टेट कब आ रही है, हमारे पास S जब 1 है और R इक्वल टू 0 है तो हमें Q इक्वल टू 0 मिलेगा, मीन्स रीसेट स्टेट मिलेगी। तो प्रीवियस स्टेट हमें नॉर गेट में कब मिल रही थी, जब हमारी दोनों इनपुट जो है वो 0 0 थी। बट यहाँ पर हमें प्रीवियस स्टेट कब मिलेगी, जब हमारी दोनों इनपुट जो है वो 1 1 होंगी। सो ये डिफरेंस है SR लैच यूजिंग नॉर गेट्स एंड SR लैच यूजिंग नैंड गेट्स में। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।